राधे राधे, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार मैथ की फिर से क्लास में। प्रॉफिट लॉस टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और आज अपना अगला टॉपिक होगा डिस्काउंट, बट्टा। डिस्काउंट यानी बट्टा प्रॉफिट लॉस से ही संबंधित टॉपिक है। लाभ हानि पढ़ लिया तो अब हमें छूट भी लेना। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? छूट हो गया। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? छूट हो गया। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, कुछ सामान लेने जाते हो तो दुकानदार आपको पैसा बताता है तो आप कहते हो भैया कुछ कम भी तो करिए, तो फिर आपको बता देता है। जैसे 100 का सामान है, उसको 70 रुपये आपको बता दिया, तो कितना कम कर दिया? 30 रुपये कम कर दिया ना। तो जो ये 30 रुपये की कमी आई, यही हमारा क्या हो गया? छूट हो गया। तो इसमें आपको किस किस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा और छूट किस मूल्य पर मिलता है, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी आपका वही सब मूल्य रहेगा। एक मूल्य बढ़ेगा, लाभ हानि में पढ़ाए भी थे शुरू में। एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य, जिसको हम कहते हैं एमपी। और जो छूट मिलती है इसी मूल्य पर मिलती है। छूट जो मिलेगी, छूट इसी मूल्य पर मिलती है, पर मिलती है। अब आप जैसे देखिए, कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप कपड़ा पहले कम पसंद करते हो, पहले उसके पीछे हेरते हो बिल्ला कहाँ लगा है। जब बिल्ला मिल जाता है, बिल्ला पे देख लिए अंडर है 699 रुपये, हाँ ले सकते हैं, तब फिर हम कपड़ा देखना पसंद करते हैं, हाँ ठीक है ले लेते हैं। तो जो उस पर लिखा है, जैसे इस पर लिखा है 600 रुपये, ये जो लिखा गया है एमआरपी आप जिसको कहते हो, यही इसका क्या है? अंकित मूल्य है। यही इसका क्या है? अंकित मूल्य है। अब वो इस पर लिखा गया है हमारा कितना? 600 रुपये लिखा गया। इसको कंपनी भी प्रिंट करके देती है, कभी कभी कपड़े वाले दुकानदार अपने हाथों से लिख देते हैं, मार्कर लिए रहेंगे उस पर लिख देंगे। यही हमारा क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। जो हाथों से अंकित किया जाए या जो पहले से अंकित रहे उसको अंकित मूल्य कहते हैं। उसके बाद अब उस पर छूट देकर दुकानदार क्या करेगा? बेचेगा। तो विक्रय मूल्य आता है। अब विक्रय मूल्य आप जानते हो, एसपी, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर सामान बेचें, सामान बेचें, वही क्या हमारा? विक्रय मूल्य है। और अब अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य की बात आ गई तो दुकानदार खरीद के भी तो लाया होगा, यानी जिस मूल्य पर खरीद के लाएंगे, जिस मूल्य पर खरीद के लाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? खरीद कर लाएंगे, लाएंगे उसे सीपी यानी क्रय मूल्य कहते हैं। हो गया भैया, बस। अब यहाँ पे जो आप प्रॉफिट लॉस में जितने मूल्यों को पढ़े थे सब यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक साथ कभी आता है, कभी अलग अलग दिया रहता है। ठीक है। जैसे कहते हैं कि एक सामान पर 500 रुपये लिखा था, दुकानदार 10% की छूट देकर उसको बेच दिया, तो बताओ सामान कितने रुपए में बिका? यानी बिका तो विक्रय मूल्य पूछ लेगा, यहाँ क्रय मूल्य की बात नहीं आई है। फिलहाल हम सब एक साथ लेकर चलेंगे। तो आइएगा, आपको टाइप वाइज पढ़ाते हैं, एक एक टाइप से बेसिक से शुरू करेंगे, कैसे 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 प्रश्न पूछेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम संबंध बनाएंगे। जो संबंध रिलेशन बनेगा हमारा, एक अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का बनेगा। विक्रय मूल्य का बनेगा। जब ये संबंध हम तब बनाते हैं जब प्रश्न में क्रय मूल्य के बारे में बात ना हुई हो, तो हम यहां से ही काम बनाकर चल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और इस कंडीशन में अंकित मूल्य को हम 100% भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में क्रय मूल्य की कहीं बात हो गई होगी साथ में, तो अंकित मूल्य को 100% लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, 100% लेकर नहीं चलेंगे। तो अभी हम पहले यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं। यहाँ पे जो संबंध बनेगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का, ये संबंध बना क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य अगर मान लेते हैं 100% है, इस पर हम 10% की छूट देकर सामान को क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो 100 पर 10 कम हुआ तो कितने में गया? 90 में गया ना। 90 में 90% पे गया, तो ये अंकित मूल्य था और ये हमारा क्या गया? विक्रय मूल्य आ गया। ये हमारा अंकित मूल्य था, ये हमारा क्या गया? विक्रय मूल्य आ गया। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको छूट परसेंटेज ज्ञात करना है। ये छूट परसेंट आप कैसे निकालोगे? ठीक है, ये जो प्रश्न लिखा गया है इस प्रश्न को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप समझो छूट परसेंटेज, छूट क्या होती है और छूट परसेंटेज आप निकालोगे कैसे। छूट का मतलब होता है कि सामान के मूल्य में कमी कर देना। जितना सामान पे लिखा गया है उससे हम क्या कर दें? कम कर दें। जैसे एक आप मार्केट गए, एक कपड़ा देखा, आपको कपड़ा पसंद आया, कपड़े पर लिखा था 200 रुपये, कितना लिखा था? 200 रुपये का कपड़ा आपको पसंद में आ गया। लेकिन अब आप सोचोगे कि हम 200 रुपये में थोड़ी लेंगे, लिखा है ना, लिखा है। अब उस जो लिखा गया है इसी मूल्य को आप कहते हो क्या? अंकित मूल्य यानी एमपी कहते हो। अब दुकानदार से कहे भैया ये कपड़ा पसंद है हमें, बताइए कितने का दोगे आप? तो दुकानदार कहेगा 200 रुपये लिखा है, हमें 200 का देंगे।
पर आप उससे कहोगे क्या भैया जितना लिखा उतने का ही दोगे, फिर दुकानदार कहेगा अच्छा चलिए आपकी बात है तो हम कुछ कम कर देते हैं। मान लीजिए वो कम कर दिया 50 रुपये, कितना रुपए कम कर दिया, 50 रुपये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कम कर दिया। जो पैसा कम किया मेरे भाई, जो पैसा कम किया उसी को हम क्या कहते हैं, छूट। उसी को क्या कहते हैं, छूट। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। इसी को क्या कहेंगे, डिस्काउंट। इतने का कम कर दिया, 50 रुपया कम कर दिया। जब 50 रुपया कम कर दिया तो वो कपड़ा आपको जाकर मिला कितने का, कितने का मिला, 150 रुपये का मिला। 50 कम हो गया, लिखा 200 था, 50 रुपया कम कर दिया तो मिला कितने का जाके, 150 रुपये का। अब दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है ना, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। तो 200 रुपये लिखा था, 150 रुपये का बेच लिया, यानी 50 रुपये की हमें क्या मिल गई, छूट। तो यही छूट परसेंटेज आपसे पूछता है कि छूट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे। तो छूट परसेंटेज बराबर होता है जितने की छूट मिली है, जैसे आप लाभांश में निकालते थे उसी तरह से यहाँ पे जितने की छूट मिली है उसको आप ऊपर लिखोगे। और ये छूट हमें कौन से मूल्य पर मिलती है, हमेशा छूट हमें अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो अंकित मूल्य कितना है, 200 है, लिखा इंटू 100 किया। ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 0 काट दो आप और 2 से इसको काट दो तो 25। कितना परसेंट की छूट आ गई, 25% की हमारी क्या आ गई, छूट आ गई। समझ गए, इसको समझो। अगर ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ जाएगा तो ये भी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा। छूट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और छूट क्या होती है। 200 रुपये लिखा गया था, 50 रुपये कम कर दिया तो 150 का बेचा। ठीक है, यहाँ पे छूट दी गई थी तो विक्रय मूल्य निकाल लिया। फिलहाल निकालने की जरूरत नहीं थी कोई, हम सीधे सीधे कर सकते थे। ठीक है, नोट हो गया। चलिएगा अब वो प्रश्न की तरफ समझते हैं, प्रश्न को समझते हैं कैसे किया गया है। ध्यान से समझिएगा, आराम से, एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों से आपको उठा रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप बड़ी वाले प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। देखो अभी देखो, हमने पिछले वाले प्रश्न में अंकित मूल्य आपको दिखाया, अंकित मूल्य दिया गया था 200 और छूट दी गई थी 50 रुपये। यहाँ पे एमपी पता था और डिस्काउंट पता था, तो हमने माइनस करके एसपी भी निकाल लिया इससे माइनस करके। लेकिन अब इस वाले प्रश्न में कहा है कि एक किताब पर अंकित मूल्य 500 रुपये और उसको हम बेच रहे हैं 357 रुपये में, यानी बेच कितने में रहे हैं, 357। अब बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और अंकित कितना है, 500 रुपये है। तो बताओ आपको छूट कितना मिली। और छूट जब निकालना होगा, डिस्काउंट रुपए में पहले निकालोगे तो डिस्काउंट बराबर होता है एस एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट ये रुपए में आएगा, ये किस में आएगा मेरे भाई, रुपए में आएगा। चाहे रुपए में हो वैल्यू और चाहे परसेंटेज में हो, दोनों कंडीशन में। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में भी पूछेगा तो एमपी परसेंटेज माइनस एसपी परसेंटेज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो 500 में से 357 को आप माइनस कर दो। देखो आप ऐसे कर दो, 100 में से 57 गए तो कितना बचा, 43। क्योंकि आप जानते हो 100 में से 57 गए तो कितना बचेगा, 43। यहाँ से 100 चला गया था तो यहाँ 4 बचा था, और 4 में से 3 गए कितना बचा, 1। 143 रुपए की क्या आई, छूट आई। 143 रुपए की क्या आई मेरे भाई, छूट आई। देखो अब हमने इसको कैसे घटाया, घटाने का तरीका भी समझो। पीछे 2 जीरो था, इसको हम 100 मान लिए, और 100 और पीछे ये 2 अंक 57 था, तो 100 में से 57 गए तो कितना बचा, 43 बचेगा। यहाँ अब 100 से 1 चला गया था, 4 बचा, 4 में से 3 गए कितना बचा, 1। 143। अब छूट परसेंटेज, छूट परसेंटेज, छूट परसेंटेज बराबर होता है जितने की छूट मिली है। छूट 143 की मिली है, किस पर मिली है, अंकित मूल्य 500 था, इंटू 100%। कर दो भैया, काट दो, 2 जीरो 2 जीरो का 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 4 बचा 43, 5 अठे 40.6। कैसे किया, देखो 5 दूनी 10, 4 बचा 43 बना, 5 अठे 40, 3 बचा, दशमलव लगाए 30, 5 छंगे 30। ठीक है, तो 28.6% की छूट आ गई, 28.6% की छूट आ गई। आप जाते मूल्य लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए हम इसी में कर लेते हैं, अंकित मूल्य लिखा हमारा 800 रुपये और उसको हम बेच रहे हैं, उसको हम बेच रहे हैं 752 रुपये में। कितने रुपए में, 752 रुपये में। तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट मिली, बताओ आप सभी लोग कितने प्रतिशत की छूट मिली। अब देखो कितना रुपया कम, कितना रुपया कम किया, 800 रुपये था, 752 में बेच रहे हैं। कुल मिला के कितना कम किया, 48 रुपये तो कम किया, बहुत कम किया। कितना कम किया, 48 रुपये ही कम किया। अब 48 रुपये की कमी आई है कितने मूल्य पर, 800 रुपये पर। लिखा कितना था, 800 लिखा था, इंटू 100 कर दो भैया। वो समझाने में 4 लाइन गया था, बाकी यहाँ पे आप देखो एक ही लाइन में आपका उत्तर आ रहा है।
जीरो जीरो कटा 8 छंग 48। कितने परसेंट की छूट आई? 6% की छूट आई। डिस्काउंट क्या परसेंट का मिला? 6% का मिला। आप समझिए कैसे 800 रुपए से 752। हम इसको कैसे घटाए? पीछे दो जीरो है, दो जीरो है यानी 100 बना लिए, 100 में से 52 गए कितना बचा? 48 बचा। और इधर 7 में से 7 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिएगा एक और करते हैं इसी पर, बताना। हम तो यही मिटा देंगे, आप नोट कर लो, देख लो। अगला 50 रुपए अंकित मूल्य लिखा है, 1200 रुपए विक्रय मूल्य है 1050। छूट परसेंटेज बताओ कितना हुआ? छूट परसेंटेज बताओ कितना हुआ? छूट परसेंटेज बताओ कितना हुआ? डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू, बताओ भाई। हर जगह डिस्काउंट मिलता है, सब लोग डिस्काउंट जा रहे हैं। सामान खरीदिए डिस्काउंट मिलेगा, पढ़ाई में डिस्काउंट नहीं है, पढ़ाई में कोई डिस्काउंट नहीं। पढ़ाई में डिस्काउंट अगर कर दोगे तो नौकरी नहीं लगने वाली है, तो पढ़ाई में कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक, चलो आ जाए। देखो 1200 रुपए लिखा था, 1050 रुपए का बेचा, कितने की छूट दिया? अब माइनस करो भाई, माइनस करो। 100 में से 50 गए तो 50 बचा, यहाँ बचा 11, 11 और यहाँ पे 10, 11 में से 10 गए कितना बचा? 1। यानी 150 की कमी हुई कि नहीं हुई? 150 की कमी कर दिया। कितने की कमी किया? 150 की कमी हो गई पर किस पर? 1200 पर। मार दो भैया उत्तर, दो जीरो, दो जीरो कटा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 50। और काट दो इसको 2 से, 2 दूनी 4, 25 दूना 50, है कि नहीं है? या आप सीधे 6 से काट सकते थे, 6 दूनी 12, 25 सबका 150, तो 25/2, 25/2 बराबर 12.5%। 12 से 1/2% का डिस्काउंट हुआ। चलिए हो गया भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। छूट परसेंटेज पता हो तो आपको विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य ज्ञात करना। हवाएं चलती हैं, झरोखे उड़ा ले जाते हैं, जब नए दोस्त मिल जाते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, वही हाल है। आ जाइए डिस्काउंट का। चलिए भाई, चला जाए। देखिए आइए इसको कैसे करेंगे। देखो अभी तक आप छूट परसेंटेज निकाले तो वहां पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया होता था। अब आपको छूट परसेंटेज पता होगा और इन दोनों में से कोई एक मूल्य दिया होगा, दूसरा आपसे पूछेगा। एक दिया होगा, दूसरा कोई पूछेगा आपसे। छूट परसेंटेज के साथ अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में से कोई एक दिया होगा और दूसरा आपसे पूछेगा। समझ लीजिए प्रश्न हर तरीके से बनाएगा और हर तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे जैसा प्रश्न पूछेगा सारे के सारे आप क्लियर करना। चलो आ जाओ भाई। देखो जैसे लिखा दिया है कि 10% की छूट देकर एक सामान को बेचा गया। अंकित कहेगा कि अंकित मूल्य पर देखिएगा, पहले प्रश्न लिखते हैं। लिखा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। चलिए देखिए, जैसे एक प्रश्न लिखा है, अभी अनुपात आपसे पूछा है, क्या कहा है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ कब? जब अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी गई है? 10%। यानी छूट किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो आप यहाँ से अनुपात बनाओगे, किसका? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बनाओगे मेरे भाई? अनुपात बनाओगे। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बनाओगे? अनुपात बनाओगे। देखो ध्यान देना, कै परसेंट की छूट है? 10%। कै परसेंट की? 10%। आप इसी 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितना आएगा? 1/10 आएगा। क्या आएगा? 100 को भूल जाओ, आप सीधे अनुपात बनाना सीखो, आपका जल्दी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 10% था, इसको 1/10 लिख लिया। 10% को 1/10, और छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। यानी नीचे जो होगा वो हमारा क्या होगा? अंकित मूल्य होगा।
ऊपर जो आता लिखा होता है, बताए थे ना डिस्काउंट परसेंटेज में आपको क्या बताए थे, ऊपर छूट नीचे अंकित मूल्य होता है कि नहीं होता है, यही तो बताए थे आपको। तो नीचे अंकित मूल्य था 10 हो गया, ऊपर 1 की छूट दी गई, 1 कम कर दिया गया, तो कितने में बेच दिया गया, 9 में बेच दिया गया, 10:9। आप ऐसे अनुपात बनाइएगा, हर एक प्रश्न आपका हल हो जाएगा। फिर अमाउंट आपको सीधा सीधा हम सिंपल में 10% की छूट है और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 9,000 रुपये। तो अंकित मूल्य आपसे पूछा है, अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। एक सिंपल सा प्रश्न, किसी वस्तु पर 10%, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 9,000 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। बताइएगा क्या होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बना लो मेरे भाई, अनुपात बना लो। 10%, अभी आपको बताया 10% बराबर 1/10, यानी 10 का सामान कितने में बिकेगा, 9 में। 10 रुपया लिखा था, 1 रुपया कम कर दिया, तो कितने में बिकेगा, 9 रुपए में हमारा सामान बिकेगा। और 9 में बिका, एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के नीचे कितना यूनिट है, 9, और रुपए में कितना है, 9, तो 9 यूनिट बराबर 9,000 के, 9 यूनिट बराबर 9,000 के, तो 1 यूनिट बराबर काट दो, 9 1 कम 9, 1,000 आ गया। एमपी, एमपी के नीचे कितना लिखा, 10 यूनिट, अगर 9 यूनिट 9,000, तो 10 यूनिट 10,000 हो जाएगा, 1,000 से इसमें गुणा कर दो, बराबर कितना हो गया, 10,000। ये तो सिंपल सा प्रश्न था, हो गया कि नहीं हो गया। पहला इसी, दूसरा टाइप इसी पर आधारित होता है कि छूट परसेंटेज दिया होगा, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य में से कोई एक मूल्य आपको दिया होगा, दूसरा आपसे क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तीन बजे, चलिए देखिएगा दूसरा प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है आपका, वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है 1,500 रुपए, कितना है, 1,500 रुपए है, और इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 12.5% का, 12 से 1/2% का। पूछेगा आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए। अब बताओ, उसी तरह से आपको बताना, सबसे पहले अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बना लो आप मेरे भाई, अनुपात बना लो। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बना लीजिए, अनुपात बना लो। अब ये 12.5%, 12.5%, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कोई बता दे, बोल दो जरा कितना होता है, बताओ भाई। 1/8 होता है कि होता है, 1/8 होता है, कितना होता है, 1/8 होता है। अरे 12×2 = 24, 1 25, 25/2, और 25 जब 25% होता है तो 1/4 होगा, 25/2 1/8 हो जाएगा, आधा हो गया। तो 8 रुपए का सामान 1 रुपया कम में बिका, कितने में बिका, 7 में बिका। अब इस 8 की वैल्यू आपको 1,500 दी, तो 8 यूनिट बराबर, 8 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 1,500 रुपए, 8 यूनिट बराबर 1,500 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो आप ऐसे कह सकते हो 1,500/8 गुणे 7। काट दीजिए, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बचा 30, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 375 गुणे 7/2, गुणा कर दीजिए इसको, 7 5 35, 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52, हासिल 5, 7 3 21, 5 26/2, 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 2 4.5, तो 1,312 रुपया 50 पैसे में क्या होगा, बिकेगा। ठीक है, 1,350 रुपये में ये पैसा हमारा बिकेगा। तो आप लिख लीजिए 4 प्रश्न इस तरह के होमवर्क के लिए। आज इसमें 2 ही 3 टाइप के जो भी जितने भी प्रश्न कराए गए हैं आप इसको लगाइएगा, अगली क्लास में इस डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। चलिएगा आप लिखिएगा जरा 4 प्रश्न फटाफट होमवर्क के लिए, और जवाब दिया करें भाई, आप लोग जवाब नहीं देते हैं, कोई बात नहीं है। एमपी बराबर 2,000 रुपये, नहीं दोगे तो भाई क्या किया जा सकता है। डिस्काउंट दिया गया है 12% का, एसपी आपसे पूछा है। दूसरा प्रश्न है, एमपी आपको निकालना है, डिस्काउंट आपको पता है 14.2/7% का, 14.2/7% का, और एसपी आपको दिया गया है, एसपी आपको 1,800 रुपये दिया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आपको एमपी निकालना है, डिस्काउंट आपको दिया गया है, डिस्काउंट आपको दिया गया है 33.1/3% का, 33.1/3% का, और आपका एसपी पता है आपको 6,600 रुपये है, कितना है, 6,600 रुपये है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, एमपी आपको दिया गया है 8,800 रुपये, 8,800 रुपये, और आपका डिस्काउंट पता है 1 बटे नहीं रुकिए,
9 से ही 1/11% का। और एस पी आपको क्या करना है बताना है। चलिए, ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्न के आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जैसा आपकी इच्छा होगी। और हाँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।